Hello, welcome students. Today we are going to start the new topic, that is effect of exercise on respiratory system. जैसा कि आपको पता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मैनी सिस्टम, जस्ट मस्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, आफ्टर दैट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सारे सिस्टम्स जो हैं एक इंडिविजुअल की बॉडी में जो एक्सरसाइजेज का इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आपको पता है ऑब्वियसली, आपने प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर 10th के सिलेबस में लाइफ साइंस का जो चैप्टर है आपकी बायो में, वहाँ पे आपने ये जो सारे सिस्टम हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में, जो जितने भी ये सिस्टम हैं उन सिस्टम्स के बारे में आपने ब्रीफली पढ़ा है। तो आज हम फिर से ये रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइज हो रहा है हमारा यही टॉपिक। तो लेकिन आज थोड़ा इसकी जो नवीयत है वो थोड़ी अलग से है, अलग से इन द सेंस कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं या जो भी हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को डालते हैं, कोई भी गेम्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस टाइम हमारे जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उन एक्सरसाइजेज का। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एवरीवन नो दैट रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन मीन्स respiration. The process of oxygen supply to the cell and transportation of CO2 from these cells is known as respiration. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी में जिससे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और जो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं सेल से हम वहाँ से जो एक्सहेल होते हैं, तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं हमारे, आपको पता है कि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। हम हवा के बगैर बिल्कुल भी 1 मिनट के, अगर बाय द वे 1 या 2 मिनट के लिए हवा रुक जाए हमारी बॉडी को, अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। हमारी ऑक्सीजन होती है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसको ऑक्सीजन जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो पार्ट हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो मेन पार्ट हैं, मेन ऑर्गन्स हैं,
मेन ऑर्गन जो हैं वो एक अहम रोल अदा करती है हमारी रेस्पिरेशन में, हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसे कि द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ दैट इज़ नोज़। नोज़ जो है इसको सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है। उसके बाद फ्रेनेक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंची है, और जो मेन ऑर्गन है हमारी रेस्पिरेशंस का वो है लंग्स। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ये एक अहम रोल अदा करते हैं हमारी रेस्पिरेशन में। और आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, हमारी इनहेलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, हम ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट से हमारे अदर सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अदर सिस्टम्स है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारा सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उस पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि एज वी नो दैट ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो अगर किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अगर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उसका असर हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी पड़ सकता है, उसका असर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी पड़ सकता है। तो जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं एक्सरसाइजेज़ के, अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि जो एक्सरसाइजेस करने से हमारी रेस्पिरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है और क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है। तो पहला जो है वो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो थॉरेसिस कैविटी के जो मसल्स है वो इम्प्रूव होती है, और उससे क्या होती है, हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है इनहेल करने का, जब हम इनहेलेशन जब होती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो लंग्स का वॉल्यूम मीन्स कि वो फूल जाते हैं हमारे लंग्स। तो उसके बाद हमारा वाइटल कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज्ड। कैपेसिटी आल्सो इंक्रीज्ड। वाइटल कैपेसिटी जो हमारी लंग्स की है वो भी इंक्रीज होती है। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेज इंक्रीज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की वो इम्प्रूव हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ, जैसे कि ऑब्वियसली जब टाइडल वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो जाती है तो इसके साथ साथ हमारी वाइटल कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एयर विच एन इंडिविजुअल इनहेल और एक्सहेल। वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं, जो हम इनहेलेशन जो होती है, जो हम इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद हम जो एक्सहेल करते हैं, उस प्रोसेस को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। इन नॉर्मल एडल्ट इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज्ड। जैसे कि हम बात करेंगे अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, जो ट्रेंड एथलीट होता है तो वो
उसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो अगर हम मिनट की बात करेंगे तो वो इनहेल ज़्यादा कर सकता है, वो ज़्यादा सांस ले सकता है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे एक अनट्रेंड एथलीट्स के साथ। तो अनट्रेंड एथलीट्स जो एथलीट्स हैं उसको दिक्कत आएगी रेस्पिरेशन में। अगर हमने 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना है, जो ट्रेंड होते हैं, जिनने प्रैक्टिस की हुई होती है ऑलरेडी, तो उनको रेस्पिरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो टाइम के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से उनकी रेस्पिरेशन काम करती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अनट्रेंड एथलीट्स की तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या होता है, जो ट्रेंड एथलीट्स होता है उसकी जो रेस्पिरेशन है डे बाय डे, जितना भी वो अपने आप को मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करता है या गेम्स में या एथलीट्स में या किसी भी इवेंट्स में वो अपनी पार्टिसिपेशन देता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो ये रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन का रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक इम्प्रूव्स। फोर्थ, मैक्सिमम uptake improves. Uptake improves in the amount of oxygen utilized by the body in 1 minute. The direct measure of individual work capacity of maximum volume of oxygen also increased. तो इसमें क्या होता है, जो इसका इफेक्ट, फोर्थ इफेक्ट जो है वो है फास्टर रिकवरी रेट। फास्टर रिकवरी रेट अगर हम बात करेंगे, जैसे कि वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज द वाइटल कैपेसिटी इम्प्रूव्ड। वाइटल कैपेसिटी जो होती है, जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। इम्प्रूव्ड वाइटल कैपेसिटी इम्प्रूव्ड होती है जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का, O2 का, जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से, उससे क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे लंग्स पे उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो है कि कैपेसिटी जो होती है लंग्स की वो इम्प्रूव हो जाती है और हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो इससे जो ये पॉइंट जो है फास्टर रिकवरी रेट, तो उससे क्या होता है, अगर एक इंडिविजुअल मतलब टफ काम करने से वो थक जाता है, उसको इफेक्ट पड़ता है कोई हैवी बर्डन वर्क से, तो इससे क्या होता है, जो दूसरी जो अगर जो रिकवरी रेट जो होता है, खासकर रेस्पिरेशन को अगर हम देखेंगे, रेस्पिरेशन की नज़र से अगर हम देखेंगे तो वो एक्टिविटी जल्दी कर सकता है, उसकी जो रिकवरी है वो रिकवरी रेट जो है वो जल्दी आ सकता है। इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी, इम्प्रूव एरोबिक कैपेसिटी। कोई भी एरोबिक एक्टिविटीज़ जो होती है, रेस्पिरेशन एक अहम रोल अदा करती है हमारी एरोबिक एक्टिविटीज़ में, एरोबिक एक्सरसाइजेज में, जहाँ पे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एंडोरेंस भी बढ़ जाता है, वो स्ट्रेंथ भी आ जाती है, वो ताकत आ जाती है हमें, जब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारी जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, और हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेस का जो यूज़ करेंगे कोई भी एक्टिविटीज़ में। बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटीज़, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, अपने आप को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद किसी भी एक्टिविटी में हमने पार्टिसिपेट करना है। तो जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता होती है, हमारे अंदर जो इनर कैपेबिलिटीज़ जो होती है, या हमारा जो एंडोरेंस होता है थ्रू रेस्पिरेशन, वो भी डेवलप होता है। तो उसके बाद इंक्रीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एंडोरेंस होता है, इंक्रीज एंडोरेंस,
इंक्रीज एंडोरेंस। तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन से हमारा एंडोरेंस भी इंक्रीज होता है। अगर हम कोई भी एरोबिक एक्टिविटीज़, ये आपको नेक्स्ट ईयर जैसे कि जब आप 12th में पहुंचोगे, 12th में आपका एक चैप्टर है ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग मेथड्स में आपको ये एरोबिक एक्टिविटीज़ और एनारोबिक एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग दी हुई है, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स सिखाए हैं कि कौन सी ट्रेनिंग आपने किस टाइम लेनी है, किस प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, और आपका एंडोरेंस कैसे डेवलप होगा, आपकी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो सकती है, और आपकी बॉडी जब फ्लेक्सिबल होगी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी किन स्पोर्ट्स में आपको वो यूज़ आएगी, किन स्पोर्ट्स में आपको वो काम आएगी। तो थ्रू जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक इंडिविजुअल की जो बॉडी में हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमारी जो एनारोबिक कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, हमारा एंडोरेंस भी बढ़ जाता है। तो एंडोरेंस बढ़ जाने से ये जो हमें यूज़ होता है गेम्स और स्पोर्ट्स में, और जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे इन्हेलेशन ज़्यादा इनहेल करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ऐसी टफ एक्टिविटी है जहाँ पे हमें मतलब अगर हम 1 मिनट में 20 या 30 या 40 बार हम सांस लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हमने फास्ट रेट पे हमने इनहेल करना है। तो आज जो बच्चों, आज हमारा जो ये 3 यूनिट हमारे फिज़िकल एजुकेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जैसे कि ऑफलाइन मोड में भी हमने 2 यूनिट्स, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। तो आज पिछले इस जो वीक चल रहा है, इस वीक में हमने ये 1 यूनिट जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली हम मंडे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन के कैरियर्स क्या है। तो थैंक यू सो मच।